ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए आश्विन माह में पितृपक्ष के 16 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध से पितरों का ऋण उतरता है और पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए इस दौरान तर्पण पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध पितरों की मृत्यु तिथि पर करना चाहिए। अगर इन सभी के रिश्तेदारों की मृत्यु तिथि मालूम ना हो तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस साल पितृपक्ष में पहला श्राद्ध कब किया जाएगा और इसका महत्व के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इस दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और जानेंगे कुछ उपाय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, इस साल पितृपक्ष शुरू होगा 17 सितंबर 2024 को और पितृपक्ष समाप्त होगा 2 अक्टूबर 2024 को। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत भले ही 17 सितंबर को भाद्रव पूर्णिमा से हो रही है, लेकिन इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। पूर्णिमा पर ऋषियों का तर्पण करने का विधान है। पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध को ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्य प्रतिपदा तिथि से होते हैं। ऐसे में इस साल पहला श्राद्ध 18 सितंबर को प्रतिपदा तिथि पर होगा। साल की 12 अमावस्या, 12 संक्रांतियां, 16 दिन के पितृपक्ष सहित साल में 96 दिन बताए गए हैं जिनमें श्राद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में भी यदि आपको तिथि याद ना हो और आप पितरों को श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे हो तो आप सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। ग्रंथों के अनुसार 365 दिन तक श्राद्ध की व्यवस्था है। जो रोज श्राद्ध करते हैं उनके लिए नित्य श्राद्ध का विधान है। समय की कमी के चलते रोज श्राद्ध करना मुश्किल है, इसीलिए ये खास तिथियां बताई गई है। पूर्णिमा श्राद्ध जो 17 सितंबर 2024 मंगलवार को है। प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर 2024 बुधवार को। द्वितीय श्राद्ध 19 सितंबर 2024 गुरुवार को। तृतीय श्राद्ध 20 सितंबर 2024 शुक्रवार को। चतुर्थी श्राद्ध 21 सितंबर 2024 शनिवार को। महाभरणी 21 सितंबर 2024 शनिवार। पंचमी श्राद्ध 22 सितंबर 2024 रविवार को। षष्ठी श्राद्ध 23 सितंबर 2024 सोमवार को। सप्तमी श्राद्ध 23 सितंबर 2024 सोमवार को। अष्टमी श्राद्ध 24 सितंबर 2024 मंगलवार को। नौमी श्राद्ध 25 सितंबर 2024 बुधवार को। दसवीं श्राद्ध 26 सितंबर 2024 गुरुवार को। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को। द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर 2024 रविवार को। मघा श्राद्ध 29 सितंबर 2024 रविवार को। त्रयोदशी श्राद्ध 30 सितंबर 2024 सोमवार को। चतुर्दशी श्राद्ध 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार को और सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को। दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है, जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होती है। इस दौरान पितरों की आत्मा के शांति के लिए उनका तर्पण और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा वर्जित है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पितरों को पूजनीय माना गया है। पितृ लोग पितृपक्ष के दौरान धरती पर वास करते हैं। ऐसे में इस दौरान पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पितर पक्ष के दौरान देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम बता दें कि पितर पक्ष में प्रतिदिन की तरह ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितर देव हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन हमारे ईश्वर से उच्च नहीं है।
इन दिनों घर के मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ पूर्वजों की तस्वीर न लगाए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में वास्तु दोष लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा घर में इस तरह लगाए कि जहां उनका मुख दक्षिण दिशा के तरफ रहे। वास्तु के अनुसार घर में पितरों की एक से अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान प्रातःकाल स्नान करने के बाद नित्य की तरह ही देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। देवी देवताओं के पूजा के बिना पितृ पक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता। पितृ पक्ष के दौरान नियमित देवी देवता की पूजा करने के उपरांत दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिका कर बैठ जाए। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। पितरों के श्राद्ध के समय जल में काला तिल मिलाए और हाथ में कुश रखकर उनका तर्पण करें। पितृ पक्ष के अवधि में दोनों बेला में स्नान करने के पश्चात पितरों का ध्यान करें। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा गरीबों को भोजन कराएं। दोस्तों, ज्योतिषियों के माने तो पितृ पक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ अप्रसन्न होते हैं, उनकी कुदृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है। अतः पितृ पक्ष के दौरान मांस मदिरा से दूर रहे। पितृ पक्ष के दौरान कई चीजें खाने की मनाही है, इनमें साग प्रमुख है। अतः पितृ पक्ष के दौरान साग का सेवन बिल्कुल ना करें। आप अपने कुल के पंडित से भी इस संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न नियम होते हैं, अतः स्थानीय नियम का पालन अनिवार्य है। पितृ पक्ष के दौरान किसी भी जीव जंतु और पक्षी को न सताए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृ दोष लगने पर परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती है। परिवार में बड़े बुजुर्ग का अपमान करने से भी पितृ अप्रसन्न होते हैं। अतः घर के बड़े वृद्ध के मान सम्मान को ठेस न पहुँचाए। पितृ पक्ष में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। अतः पितृ पक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम न करे। गरुड़ पुराण में पितृ पक्ष के दौरान नवीन वस्त्र धारण करना भी वर्जित है। अतः ऐसे कार्य करने से परहेज करें। पितृ पक्ष के दौरान रोजाना पितरों को जल का अर्घ्य दे, साथ ही पितरों को भोजन दे। इस समय सुख समृद्धि की कामना पितरों से करें। पितृ पक्ष के दौरान रोजाना शाम में दक्षिण दिशा में मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाए। आसान शब्दों में कहे तो पितरों को रोजाना संध्या आरती करे। पितृ पक्ष के दौरान सत्य कार्य करे, साथ ही ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करे। गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान में अन्न, जल और धन दे। आप आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान कर सकते हैं। पितृ पक्ष के समय परोपकार और समाज सेवा करें, साथ ही पशु पक्षी की सेवा करें। जानवरों को भोजन खिलाए और पक्षियों को दाना दे। दोस्तों, इन दिनों श्रद्धा पूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवों को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण, गौ भूमि। आप चाहे तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोज भी करवाना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनीय होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने रिश्तों के निर्वसनीय और शाकाहार लोगों को भोजन कराए। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराए। पितृ पक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाए। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाए। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। पितृ सूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। गुड़, घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें।
जब तक वह जले तब तक ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जप करे और इसी मंत्र से आहुति दे। भगवान विष्णु सहित इन दिव्य पितरों की पूजा करें, जैसे यमराज, काव्य वार्नल, सोम, आर्यमा, अग्निस्व, सोमसद, बहिर्पद, चित्रगुप्त जी, अग्निस्वाद, बहिर्पद, आज्य, सोमेव, रश्मित, उपदूत, आयंतुल, श्राद्धभुक्त और नांदीमुख, आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विन कुमार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन शास्त्रों में मृत्यु के बाद औधर्वदेही संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, सब पिंडीकरण और शौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें।